दोस्तों, महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण ने जिंदगी का पाठ पढ़ाया, धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई सीख कलयुग में हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सीख से आपकी जिंदगी तक बदल सकती है। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय के तौर पर माना जाता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसकी वजह से ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली थी। अपने ही परिवार के सामने खड़े होकर लड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण का दिखाया रास्ता ही उन्हें जीत की तरफ लेकर गया और अंत में पांडवों ने कौरवों को पराजित भी कर दिया। दोस्तों, जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान उलझनों में पड़ जाता है कि अब क्या करे और क्या ना करे। कई दफा सच और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। भ्रम इतना हावी हो जाता है कि फैसला लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम आपको श्री कृष्ण की वो सीख बताने वाले हैं जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दी थी। इन्हें समय पर समझ लिया जाए तो कलयुग में जिंदगी की नैया पार हो सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, फिर मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होता है। ऐसे में मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। दोस्तों, मृत्यु का भय वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आजकल लोग शॉर्टकट की मदद से सक्सेस हासिल कर लेते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म को ही पूजा मानने की सीख दी थी। भगवान कहते हैं कि कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए थे। कलयुग में भी इंसान को समझना चाहिए कि बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का उदाहरण देते हुए समझाया था कि अन्याय का प्रतिकार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कलयुग में भी अन्याय के चरम पर होने की बात ग्रंथों में कही गई है। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण के दिए उपदेशों से यह समझना जरूरी है कि अन्याय को न्याय से ही हराया जा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अहम बात बताई थी कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए मोह का त्याग कर देना चाहिए। अगर परिवार और अपने भी गलत रास्ते पर चलते जाएं, तो आप सत्य के रास्ते पर चलने के लिए उनका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि सच सबसे पहले होना चाहिए, तभी जिंदगी में खुश रहा जा सकता है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन विचलित हो गए थे और शस्त्र भी नहीं उठा पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समय बड़ा बलवान है। अगर तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन, तुम एक निर्मित हो, इनका संहार लिखा हुआ है, जो जरूर होगा। दोस्तों, परम प्रभु ने कहा है कि वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियमित कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वो जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और सांसारिक कर्म नहीं करते, जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है। वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से ही योग में सिद्धि प्राप्त है, उनके लिए साधना में परम शांति को ही साधन कहा जाता है। दोस्तों, जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। मन की शांति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। जिन्होंने मन पर विजय पा ली, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। दोस्तों, वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे शीत तप सुख दुख मान अपमान के झगड़ों से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अवलिचित रहते हैं। वे धूल पत्थर और सोने को एक समान भाव से देखते हैं
योगी शुभ चिंतकों, मित्र, शत्रुओं, पुण्य आत्मा और पापियों को न्याय संगत समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रुओं को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रु और सगे संबंधियों के प्रति तटस्थल रहते हैं तथा पुण्य आत्माओं और पापियों के बीच न्याय संगत रहते हैं, वे मनुष्य के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। दोस्तों, योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधक को चाहिए कि वो एकांत स्थान में रहे और मन और शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहे तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहे। योग अभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थित करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इस प्रकार शांत, भयरहित और मन को स्थिर रखते हुए ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्धि योगी को मन से मेरा चिंतन करना चाहिए और केवल मुझी से ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझी में लीन कर परम पद प्राप्त करता है और मुझी में स्थित होकर परम शांति पाता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक नींद लेते हैं या कम नींद लेते हैं, वे सफल योग नहीं हो सकते। वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों और लालसाओं से हटाना सीख लेता है और उसे अपनी आत्मा के सर्वश्रेष्ठ लाभ में लगा देता है, ऐसे मनुष्य को योग में स्थित कहा जाता है। ऐसे मनुष्य को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रियों, लालसाओं से मुक्ति पा लेता है।